अगर अल्लाह है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? अगर दिखाई नहीं देता तो माने कैसे? और अगर माने बिना माने जाए तो क्या वो अंधविश्वास नहीं? दोस्तों, बहुत सारे लोगों के जहनों में ये होता है कि खुदा अगर मौजूद है तो दिखाई क्यों नहीं देता है। आज की हमारी वीडियो इसी के मुतालिक है कि खुदा अगर मौजूद है तो दिखाई क्यों नहीं देता है। इसका जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में देते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो आखिर तक देखें, आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा। ये सवाल सबसे पहले एक नबी ने पूछा था, हजरत मूसा का सवाल। कुरान कहता है हजरत मूसा अल्लाह से सीधा कलाम करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे अपना दीदार करा दे। सूरह अल आराफ 7:143। सोचो, ये सवाल कोई इग्नोरेंट नहीं पूछ रहा, ये सवाल एक चुना हुआ नबी पूछ रहा है। यहां से फिलॉसफी शुरू होती है। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं हूं ही नहीं, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा अंधे की तरह मान लो। अल्लाह ने कहा तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन उस पहाड़ को देखो, अगर वो अपनी जगह कायम रहा तो तुम मुझे देख सकोगे। ये कोई कहानी नहीं, ये कैपेसिटी टेस्ट है। साइंस का रूल है, हर सिस्टम की एक लिमिट होती है। इंसानी आंख एक्सरे नहीं देख सकती, कान अल्ट्रासाउंड नहीं सुन सकता, दिमाग इन्फिनिट डेटा प्रोसेस नहीं कर सकता। तो सवाल ये नहीं कि वो क्यों नहीं दिखता, सवाल ये है क्या देखने वाला केपेबल है। कुरान कहता है फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपनी तजल्ली डाली तो पहाड़ चूर चूर हो गया। सिर्फ तजल्ली यानी अल्लाह की पावर का रिफ्लेक्शन पड़ा। लाखों साल पुराना पहाड़ मिट्टी, अल्लाह का नबी बेहोश। अब एथीस्ट से सवाल, अगर पहाड़ नहीं झेल सका, अगर नबी बेहोश हो गया तो इंसानी आंख अल्लाह को कैसे झेल लेगी? एथीस्ट असल में क्या कह रहा है, मेरे स्टैंडर्ड्स पर खुद को प्रूव करो। यानी इंसान खुद को जज मान बैठा है, क्रिएटर को डॉक में खड़ा कर दिया। साइकोलॉजी इसे कहती है ईगो सेंट्रिक बायस, जहां इंसान मानता है जो मेरी समझ में आए वही सच है। फिलॉसफी का बेसिक रूल है, एक पार्ट था, क्रिएटर में 50 कमेंट्स आए कि आपको दूसरा पार्ट भी चाहे तो इसका दूसरा पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कमेंट में बताएं कि आपको इसका दूसरा पार्ट चाहे कि नहीं।